कोरोजन वाली बात करें तो कोरोजन में क्या होता है कि मेटल सरफेस जब एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड व्हाट? कोरोजन जनरली किसमें होता है? मेटल सरफेस पे होता है। तो मैंने बताया जिसका जितना ज्यादा मेटल्स जितना ज्यादा कोरोड करते हैं उतना सस्ते होते हैं। जैसे गोल्ड कम कोरोड करता है, रस्ट कम लगती है, तो महंगे आते हैं। ठीक है, क्या कर रही बच्चा? चलो आगे चलते हैं। तो कोरोड करके क्या बना सकते हैं? मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड, मेटल कार्बोनेट्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब जो रस्ट बनते हैं, जैसे आयरन में बनते हैं, तो कौन सा रस्ट बन सकते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कोरोजन हो सकता है, फास्ट हो सकती है? जैसे प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स, मेटल्स में क्या हो? इम्प्योरिटीज हो, या फिर प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंस हो, या फिर तीसरा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सराउंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो। अब कोरोजन से बचने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ बैरियर्स प्रोटेक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे मेटल्स में हम क्या लगा दें? ऑयल लगा दें, या फिर ग्रीस लगा दें, या फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम किसका यूज करते हैं? जिंक का। किसका? जिंक का। अब ये 3 पॉइंट रह गए, सुनना। H2O2 फ्यूल मतलब peroxide फ्यूल was the source of drinking water and electrical energy production in the Apollo moon flight में हम यूज करते थे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, अब मर्करी सेल, मर्करी सेल वॉच में जो यूज किया जाता है, उसका वोल्टेज थ्रू आउट द लाइफ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ड्राई सेल का जो लाइफ पीरियड होता है वो क्या होता है? शॉर्ट होता है, बिकॉज जो एसिडिक NH4Cl होता है वो कोरोड कर जाता है इन द जिंक कंटेनर, कोरोजन आ जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कोरोजन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। जो सेल चार्ज हो जाए सेकेंडरी सेल, जो चार्ज ना हो पाए प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल के नाम छोटे छोटे, जैसे ड्राई सेल, मर्करी सेल। सेकेंडरी सेल के एग्जांपल जैसे निकल कैडमियम सेल, या फिर लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी हम कार में यूज करते हैं, इन्वर्टर। अच्छा, इन्वर्टर क्या होगा? सेकेंडरी सेल है ना, दे कैन बी रिचार्ज। और निकल कैडमियम सेल भी यूज करते हैं। अब फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल से फ्यूल का कंबशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फ्यूल सेल एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ड्राई सेल एग्जांपल है, मर्करी सेल है, लेड स्टोरेज, निकल कैडमियम और H2O2 फ्यूल सेल। इससे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। जैसे ड्राई सेल में एनोड क्या यूज किया जाता है? जिंक। मर्करी सेल में भी एनोड क्या यूज किया जाएगा? जिंक मर्करी एमलगम, इन्हीं के नाम से। तो ड्राई सेल और मर्करी सेल याद रहेंगे। ड्राई सेल और मर्करी सेल क्या होते हैं बच्चों? दे आर प्राइमरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल में एनोड जनरली किसका बना है? जिंक का बना है। ठीक है, और कैथोड किसका है? देखो इसका ड्राई सेल्स में किसका है? ग्रेफाइट का है। और अगर बात करें इसका तो पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन का। इलेक्ट्रोलाइट आर जनरली नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज थोड़ा बहुत एक दिमाग में रखना, ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज देख लेना। और ये 2 जो नीचे लिखे हैं ये क्या है? सेकेंडरी सेल्स ना, इनके नाम से याद कर ले। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड कौन होगा? लेड। और निकल कैडमियम सेल में कौन होगा? कैडमियम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एनोड अगर कैडमियम है तो निकल क्या होगा? कैथोड। ठीक है, ये। और ये देख लेना तुम H2O2 सेल में H2 act as what? एनोड। H2 act as एनोड एंड O2 act as कैथोड। ठीक है, निकल कैडमियम उल्टा है, जो पहले है वो कैथोड है और बाद में जो है वो एनोड है। H2O2 में सीधा है, H2 क्या है? एनोड है, O2 क्या है? कैथोड है। बाकी ये तो रिमाइंडिंग के लिए है, बाकी ये इसको अच्छे से देख लेना, लास्ट स्टेज में हो जाएंगे तुम्हारे। नेक्स्ट चलो, अब ये रिएक्शंस हैं, एक ग्लिम्स देख लेना। ये रिएक्शंस तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है, तो इस रिएक्शंस को, अब रिएक्शंस के लिए क्या ही मैं बोलूं, रिएक्शंस तुम्हें देखना पड़ेगा, देख लेना आराम से। ठीक है, EMF ऑफ सेल इज फाउंड टू बी, देखो ये वाली लाइन देखते हैं। द EMF ऑफ सेल, EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, यानी कि दूसरा नाम बोले वोल्टेज ही है ना एक तरह से।
ऑफ अ सेल इज फाउंड बाय एडिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। जो ईएमएफ निकालते हैं हम, यानी कि ई सेल जो निकालते हैं, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल से भी निकाल सकते हैं हाफ सेल के। बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो ईएमएफ पोटेंशियल अलग चीज है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग चीज। बट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल फ्रॉम टू अदर हाफ सेल कैन नॉट बी फाउंड बाय सिंपली एडिंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहने मतलब ईएमएफ ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ का ऐड करके निकाल सकते हो, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ रिएक्शंस को ऐड करके नहीं निकाल सकते। एक बार देख रहे हो, बस हो गया। ठीक है, चलो चलो बच्चों, बाकी हो गया है और है कुछ तो ये देख लेना। ठीक है, इस पीपीटी को दोबारा देख लेना, इस वीडियो को देखना। ये मैंने फास्ट करके तुम्हें बता दिया, बाकी तो चैप्टर अच्छे से समझा दिया था मैंने। ठीक है, ठीक है।